a टू द पावर ऑफ x इंटू लॉग ऑफ a। ये जो लॉग होता है ln a, ये होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग टू द बेस e। ठीक है, नेचुरल लॉग मींस लॉग टू द बेस e, सो इट इज द नेचुरल लॉग। अच्छा, उसके बाद 10th नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, एक बात को ध्यान में रखना, जैसे इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखो, कई स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि ये दोनों तो सेम है लेकिन फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये वाला जो है फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो x की पावर n, और ये वाला फॉर्मूला है a की पावर x। ये क्या है? ये है वेरिएबल की पावर सम कांस्टेंट, n इज कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, और यहां है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। समझ रहे हो बात को? सो देयर इज अ डिफरेंस। ये क्या है? ये है वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो जब भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो ये पावर वाला फॉर्मूला ये लगता है। यहां पर क्या है? यहां पे है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट a है, a की पावर वेरिएबल वो x है, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये यहां बेस में वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना मतलब बेसिकली। अच्छा जी, उसके बाद है 10th नंबर पे d बाई डी एक्स ऑफ ln x। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा इसको हम और एलोबरेट करते हैं। देखो, d बाई डी एक्स ऑफ ln x का मतलब क्या होता है? log ऑफ x टू द बेस e। e इज द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट और नेपियर्स कांस्टेंट। इरेशनल नंबर होता है 2.718 डैश 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 डैश, इसकी वैल्यू होती है। खैर वो सबकी जरूरत नहीं है हमारे को, लेकिन जब भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं log ऑफ x टू द बेस e का, तब ही वो होगा 1/x। उसका डिफरेंशिएशन ही 1/x होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका ही। अगर हमारे पास यहां पर ऐसा है, डिफरेंशिएशन है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस a है, मतलब यहां पे e नहीं है, ये नेपियर्स कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तब नहीं इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, 1/x डिफरेंशिएशन कब होता है? जब बेस यहां पे e हो तो उसको ln x लिखते हैं, या ln x मतलब नेचुरल लॉग लिखते हैं, या बेस लॉग ऑफ x टू द बेस e लिखते हैं। अगर लॉग ऑफ x टू द बेस a हो, ठीक है, तो नहीं होता। तब हमारे पास क्या होता है? ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तब हमारे पास होता है 1/x। ये तो आता ही आता है 1/x, और यहां पे आता है ये जो हमारे पास है ln ऑफ a। ये जो a है बेस, उसका नेचुरल लॉग, मतलब लॉग ऑफ a टू द बेस e। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x टाइम्स लॉग ऑफ a टू द बेस e। जब भी ln लिखते हैं तो बेस e होता है। तो log ऑफ x टू द बेस a जो है वो कभी भी आपके पास 1/x नहीं होगा। जैसे मान लो आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मान लो आपके पास है d बाई डी एक्स ऑफ ln x, ऐसे करके है, और दूसरा क्वेश्चन है d बाई डी एक्स ऑफ log x, ये ऐसे करके। अब जब हम ln x लिखते हैं तब तो बेस e माना जाता है, लेकिन जब हम log x लिखते हैं और बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही नहीं कुछ भी बेस, तो है ना, इसको बोला हमेशा माना जाता है log ऑफ x टू द बेस 10। अगर कोई भी बेस मेंशन्ड नहीं है, यहां log x लिखा है, तो दैट इज बेस 10। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एक कॉमन लॉगरिथम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम और एक होता है कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम इज डिफाइंड एज द लॉगरिथम ऑफ नंबर्स टू द बेस ई। नेपियर करके एक मैथमेटिशियन था, ठीक है,
उसने नेचुरल लॉगरिथम दिया था 1615 में, 1615, बहुत साल पहले, ठीक है। तो log ऑफ x टू द बेस ई जो होता है, जो कि नेपियर लॉगरिथम है, उसमें जो है जब बेस ई होता है तब डेफिनेटली 1/x इसका आएगा। लेकिन जब जो ये वाला एग्जांपल है d/dx ऑफ log x, सबसे पहले तो अगर यहां पे कोई भी बेस मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, अगर यहां पे कोई भी बेस मेंशन्ड नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट्स हम वहां पे खुद समझ लेते हैं, वो log ही लिखा है तो वो होता है log ऑफ x टू द बेस 10। इसको, ये जो बेस 10 वाला log होता है इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। एक तो नेपियर लॉगरिथम हो गया है ना, और एक कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल करता है बेस 10 जब हम रखते हैं, ठीक है। तो जब कॉमन लॉगरिथम है, बेस 10 है, तो तब इसका क्या बनेगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये बन जाएगा 1/x, और यहां पे ln a की जगह यहां 10 है तो यहां पे हम लिखेंगे ln 10, ln ऑफ 10, ठीक है। तो अगर ऐसे करके log ऑफ x लिखाओ। अच्छा, अगर कुछ ऐसे लिखाओ, मान लो बेस दिया है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको दिया है d/dx ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2, d/dx ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2, अगर ऐसे करके दिया है, ठीक है, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन में ही कई वेरिएशंस हैं, ठीक है आशीष। तो यहां पे बेस जब 2 है तो फिर यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर log 2 है, बेस कुछ नहीं लिखा है तो बेस 10 मानेंगे। अगर ln x लिखा है तो बेस e मानेंगे, ठीक है। अब यहां पे log x टू द बेस 2 जो है, इसमें लगेगा 1/x, ये वाला फॉर्मूला देखो, 1/x ln ऑफ a, और यहां पे आएगा ln ऑफ 2, इस तरीके से, ठीक है। फिर बाकी हम और भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अच्छा 12th नंबर पे लिखते हैं d/dx ऑफ mod ऑफ x। कुछ स्पेशल फंक्शंस है, ठीक है, उनका डिफरेंशिएशन। अगर मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कभी आता है, ठीक है, दैट इज आवर mod x अपॉन x, दिस इज द फॉर्मूला, mod x अपॉन x, ठीक है। ऑफ कोर्स mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे शार्प पॉइंट होता है, पढ़ा था हमने, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे शार्प पॉइंट होगा, mod x डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके अलावा हर जगह पे mod x डिफरेंशिएबल होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद थर्टीन्थ नंबर पे है हमारे पास d/dx ऑफ जिंट ऑफ x, इट इज ऑलवेज 0, ठीक है, इट इज ऑलवेज 0 वेर एवर इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज ऑलवेज 0, है ना, एक्सेप्ट एट इंटीजर्स। इंटीजर्स के अलावा ये हर जगह पे 0 है। व्हाई? बिकॉज एट इंटीजर्स वो कंटिन्यूस ही नहीं होता, वो ब्रेक होता है, कंटिन्यूस नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। हमने जिंट के बारे में बात किया, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज एट कैपिटल आई मतलब इंटीजर्स, इट इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। अगर कोई डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का वो नॉन डिफरेंशिएबल तो है ही है, ठीक है। तो ऐसे लिख दीजिए यहां पे ब्रैकेट में, because at integers it is DC stands for discontinuous and ND stands for non-differentiable। तो अगर डिफरेंशिएशन पॉसिबल है जिंट एक्स की तो वो हमेशा 0 होगी, उसके अलावा हर जगह पे 0 होगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हर जगह पे 0 क्यों होगी वो भी हम आपको ऐसे बता देते हैं। देखो, जिंट एक्स का जो ग्राफ है वो आपको पता ही है, ऐसे होता है जिंट एक्स का ग्राफ।
ऐसे करके होता है, कई बार बना चुके हैं क्लास में, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस है ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है तो ये आएगा। अब जहां जहां पर ये इंटीजर्स है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है और ये आपके पास 3 है, इंटीजर्स पे ये टूटा हुआ ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, तो वहां पर तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करना भी गलत है, बात ही नहीं कर सकते। नॉन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं कर सकते। लेकिन बीच बीच में कंटिन्यूअस भी तो है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये तो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन, स्ट्रेट लाइन है और कौन सी लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली स्लोप। हमने देखा ना, जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी किया तो वहां पे हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स का स्लोप निकाला, तो डिफरेंशिएबिलिटी इज बेसिकली स्लोप। तो स्लोप ऐसी वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए यहां पे 0 आ गया। अच्छा, फिर 14th फॉर्मूला लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये क्या है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी +2 में हमने इसके बारे में बात नहीं की है, +1 में ऑफ कोर्स इट वाज देयर इन द सिलेबस, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है 1। इसकी भी खास बात क्या होती है, ये भी इंटीजर्स पे डिफाइंड नहीं होता, इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 1 होता है एक्सेप्ट ऑल इंटीजर्स एज एट कैपिटल आई मतलब इंटीजर्स, इट इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। तो अभी तक मैंने इस फंक्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं की थी, अब मैं इसके बारे में थोड़ा बात करने लगा हूं फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आज मैं आपको इसका ग्राफ याद दिलाता हूं। +1 में हमने इसका ग्राफ किया होता है फर्स्ट चैप्टर में, फंक्शंस में। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो बेसिकली जिंट के से ही आता है, तो आप फिलहाल अभी उसका ग्राफ नोट कीजिएगा, बाद में फिर हम इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, जहां जहां पर इंटीजर्स है वहां पे टूटा हुआ होता है, ब्रोकन ग्राफ। जैसे ये है x इज इक्वल टू -1 0 1 2, तो जहां जहां पर इंटीजर्स है -1 पे, 0 पे टूटा हुआ है, 1 पे टूटा हुआ है, 2 पे टूटा हुआ है, वहां पे ब्रोकन ग्राफ होता है। तो वो ब्रोकन ग्राफ होता है तो डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। उसके अलावा हर जगह पे डिफरेंशिएबल होगा। जैसे यहां पे ग्राफ सॉलिड है, यहां पे डिफरेंशिएबल है, और ये ग्राफ 45 डिग्रीज बना रहा होता है, किसके साथ बना रहा होता है, 45 डिग्रीज एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो 45 डिग्रीज का एंगल होता है इसको बोलते हैं स्लोप एंगल। जो अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उस एंगल को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो डिफरेंशिएशन गिव्स यू स्लोप। तो tan 45 कितना होता है, 1, इसीलिए 1, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसे आ गया। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, फटाफट से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज भी लिख देता हूं, बाकी फॉर्मुलेज मैं आपको कल बताऊंगा, अभी खत्म नहीं होंगे तो, लेकिन इनवर्स के फटाफट लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से लिख देता हूं क्योंकि टाइम होने वाला है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये लिखते जाइए, याद करने हैं, कल सब लोगों को याद करके आने हैं। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, फिर 16th फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज नेगेटिव ऑफ दिस, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 17th फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 18th फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर 19th फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर
-1। अच्छा, उसके बाद है 20th फॉर्मूला है d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x, वो है इसका नेगेटिव -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। इनको ध्यान से याद करना, तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा। और वो पैटर्न क्या है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 3 ही फॉर्मूले याद करने होते हैं, एक ये, एक ये 3 फॉर्मूले याद करने होते हैं, बाकी 3 उनके नेगेटिव है। ठीक है, तो खुद थोड़ा दिमाग लगा लेना इसमें, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि फॉर्मूलेस इतने सारे हैं, याद करने में सहूलियत होगी, तभी दिमाग लगाओगे थोड़ा सा सहूलियत होगी याद करने में।